हरियाणा की बात करें, पंजाब और दिल्ली के बिल्कुल बीच में है। हाँ। तो उस तरह की छाप जैसे छोड़ नहीं पाई आम आदमी पार्टी हरियाणा में। जी। जो थोड़ी बहुत कसर रही है वो विधानसभा में पूरी करेंगे। कैथल विधानसभा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, हम आपस में चर्चाएं चलती हैं कि अब की बार जो मेन मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा में होने वाला है। नमस्कार, आज हमारे साथ है खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के नेता। आपको बता दें कि शिक्षा विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर सतवीर गोयल जी मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि जिस दिन से इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, उसी दिन से इनकी गाड़ी का पहिया नहीं रुक रहा है और दिन रात आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। गांव दर गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों से लोगों को रूबरू भी करवा रहे हैं और क्या कुछ भविष्य में आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है, यानी घोषणाएं हैं, क्या कुछ रहेंगी, इन सब चीजों को लेकर बातचीत कर लेते हैं मास्टर सतवीर गोयल से कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का लोगों में रुझान है और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मास्टर। नमस्कार सभी कैथल खबर के दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो सर बताइए, जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, उसी दिन से आपकी गाड़ी का पहिया नहीं रुक रहा, लगातार लोगों के बीच जा रहे हो आप, क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या कुछ लोग चाह रहे हैं? बिल्कुल, लोगों में अब आम आदमी पार्टी के प्रति जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि लोकसभा सीट हम लूज कर गए, कुछ वोटों से हार गए, लेकिन हार जीत लगी रहती है। कोई बड़ी बात नहीं। इससे हमें कुछ गेन ही हुआ, फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। हर घर तक निशान पहुंच गया पार्टी का और पार्टी की नीतियां पहुंच गई। पहले में और अब में ये फर्क है कि पहले जब हम बात करते थे लोगों के बीच जाके, तो लोग बात सुनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब जो ताश की मंडली, मतलब आसानी से ताश नहीं छोड़ सकते, जब भी उनके पास जाते हैं गांव में, एकदम से ताश छोड़ के और बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है और लोगों का कहना है कि जो थोड़ी बहुत कसर रही है वो विधानसभा में पूरी करेंगे। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, मुख्य रूप से अभी पिछले जो घोषणा पत्र तो आएगा, लेकिन ये 5 गारंटी हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, संदीप पाठक जी, संजय सिंह जी द्वारा पंचकुला में उनका मतलब अनावरण किया गया है, या वो जनता के नाम समर्पित की गई हैं 5 गारंटी हरियाणा के लिए, कि अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा में आती है तो हमारी ये 5 गारंटी रहेंगी। गारंटी इसलिए कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में ये चीजें ऑलरेडी लागू हैं, इसलिए हम गारंटी कहते हैं, वायदा नहीं है। पहली गारंटी है 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। हमने ये भी देखा है कि एक बिजली के मुद्दे पर सरकारें बढ़ती और गिरती देखी हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 24 घंटे बिजली भी मिलेगी और वो भी फ्री मिलेगी। सोच नहीं सकते। आज से पहले किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि 24 घंटे बिजली दे के फ्री बिजली दे दे, लेकिन ये सरकार पंजाब में भी दे रही है और दिल्ली में भी दे रही है। दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जो दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूल बने हैं, उसने ये सिद्ध कर दिया कि ये पार्टी ये काम कर सकती है। पंजाब में बेहतर स्कूल बनाए जा रहे हैं। तीसरा है हर नागरिक को स्वास्थ्य की गारंटी। आ रही बीमारी में एक नया पैसा आदमी का नहीं लगने देंगे। हॉस्पिटलों को इतना बढ़िया बना देंगे कि कैंसर तक का इलाज, कहने का मतलब बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। मोहल्ला क्लिनिक होंगे। मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट दिल्ली से आया है, लेकिन अपने यहाँ शहरों में मोहल्ले हैं, गांव-गांव में इस तरह के क्लिनिक होंगे जहां 40 प्रकार के टेस्ट होंगे, 2 डॉक्टर होंगे, पूरा स्टाफ होगा। छोटी मोटी बीमारी के लिए गांव से आदमी को शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
डोर स्टेप डिलीवरी होगी एक किस्म से स्वास्थ्य सेवाओं की। इसी तरीके से तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण गारंटी है अपने युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी। 2,09,000 पोस्ट आज के दिन खाली पड़ी है। 2,09,000 पोस्ट तो भरे ही भरेंगे, लेकिन युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इस तरह के प्रोजेक्ट प्रदेश के अंदर आए। जैसे पंजाब के अंदर स्टील प्लांट लग रहा है, बोकारो स्टील प्लांट के बाद देश का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है। तो इस तरह के प्रयास, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जब यहां आनी शुरू होगी, उससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और किसानों को की फसल को भी फायदा होगा। पांचवी गारंटी है कि महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। 18 साल से ऊपर की लड़की से लेके बुजुर्ग महिला तक कितनी ही घर में हो। इसके पीछे कंसेप्ट ये है, कारण ये है, अरविंद केजरीवाल जी का मानना यह है कि महिला घर को चलाती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं, कई परिवार तो बेटियों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते कि भाई किराया भाड़ा लगेगा, खर्चा होगा, तो महिलाओं को फ्री सफर तो ये सरकार दे ही रही है, लेकिन 1,000 रुपए में वो बेटी अपनी कॉपी किताब खरीद ले, घर वालों पर ज्यादा बोझ ना पड़े, और महिला जो घर को संभालती है, पीछे से अगर कोई मेहमान घर में आ जाए, उसकी आव भगत चाय पानी पिला दे, सब्जी लाके बढ़िया रोटी खिला दे, उसका मान सम्मान बरकरार रहे, इसलिए 1,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में ये सम्मान भत्ते के रूप में दिए जाएंगे, वरना तो 1,000 में कोई अमीर नहीं होता। तो इस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली और महिलाओं के मान सम्मान के लिए फ्री बस यात्रा और 1,000 रुपए, ये 5 गारंटी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी लॉन्च करके गई हैं। और ये हम जब लोगों के बीच लेके जाते हैं तो बहुत सी महिलाएं तो ये कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कहीं। जब हम उनको कहते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार पंजाब में है या दिल्ली में हो, तो वो बोलती हैं हाँ है, और कई बार तो वहीं कोई लड़की जो पंजाब से यहाँ आई हुई है ब्याह के, कोई बहू मिल जाती है, वो बोलती हैं ये सारी चीजें बिल्कुल हैं। हाँ, पंजाब में अभी 1,000 वाली जो गारंटी है वो दिल्ली में लागू हो चुकी है, पंजाब में अभी लागू होने वाली है, बाकी सारी चीजें पंजाब में लागू हैं। तो इसलिए जब जाके लोगों को विश्वास होता है, महिलाओं को भी विश्वास होता है, और कहते हैं भाई अगर इस तरह की सरकार है तो आदमी को चाहिए क्या, बच्चों को बढ़िया पढ़ाई मिल जाए, आ रही बीमारी में इलाज मिल जाए, रोजगार की चिंता मिट जाए, फ्री बिजली पानी का सहारा लग जाए, बाकी तो लोगों ने अपना काम करना ही है जो कुछ करना है। ये हमारी 5 गारंटी हैं, लेकिन मांग पत्र अलग से आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही होगा, लेकिन ये तो गारंटी हैं जो लागू होंगी ही होंगी। तो सर, जैसे 5 गारंटियां आपने बताई, हरियाणा की बात करें, पंजाब और दिल्ली के बिल्कुल बीच में है, तो उस तरह की छाप जैसे छोड़ नहीं पाई आम आदमी पार्टी हरियाणा में, जिस तरह की जैसे दिल्ली और पंजाब में सरकार होती है। नहीं, दिल्ली और पंजाब में, जब पंजाब में सरकार आई तो बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई थी, किन्हीं कारणों से लंबे समय तक वो लोग रुक नहीं पाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक राजनीतिक सोच इस टाइप की है, भाई अगर यूं लगे भाई ये पार्टी तो राज में आ रही है तो खूब ज्वाइनिंगें होंगी, लेकिन बड़े चेहरे भी आएंगे, लेकिन ये पार्टी बड़े चेहरों पर कम, नए चेहरों पर ज्यादा विश्वास करती है। बड़े चेहरे तो तीसरे दिन मेंढकों की तरह कूदते फिरे जावे हैं, आज कांग्रेस में है, कल ने बीजेपी में पाओगे, कहीं इन्हें लो, मतलब देख ही रहे हैं हम समाज में क्या हो रहा है। इसी चीज को की सफाई करने के लिए इन लोगों ने ये झाड़ू उठाई है कि इस राजनीतिक रूपी गंदगी को अपने काम के बल पर साफ करेंगे, भ्रष्टाचार को साफ करेंगे, और जिस दिन भ्रष्टाचार रुक जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं, प्रदेश के अंदर कितने ही काम किए जा सकते हैं। ये लोग क्योंकि किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हैं, सभी आम घरों के बच्चे हैं,
जिन्होंने पार्टी बनाई वो भी, और ज्यादातर जो आज लगे हुए हैं दिन रात एक किए हुए हैं। और लोगों का भी कहना है कि बड़े चेहरे बहुत देख लिए, नया और साफ छवि का चेहरा अब राजनीति में आना चाहिए। तो चर्चाएं कई बार देखते हैं बैठे हैं तो हम आपस में चर्चाएं चलती हैं कि अब की बार जो मेन मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा में होने वाला है और कांग्रेस का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी होगा। देखो, आम आदमी पार्टी का नाम लोग कम 3 महीने पहले अगर आप पंजाब की स्थिति देखें, आज वीडियो निकाल के देख लें, पंजाब में इलेक्शन हुए उससे 3 महीने पहले की, कोई ये नहीं कह सकता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ भी जाएगी कि नहीं। लेकिन यहां जिस तरह की रणनीति बनाते हैं हमारे डॉक्टर संदीप पाठक हैं, संगठन महासचिव, तो उनकी रणनीति मास्टर स्ट्रोक मारती है लास्ट में जाके, और सबको धराशायी करेंगे। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये पार्टी कोई सीट भी लेगी, लेकिन आज कांग्रेस जैसी विशाल और पुरानी पार्टी को भी पहली बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा, जबकि और पुरानी पार्टियां बहुत थी, उनके साथ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी का कुछ जनाधार दिखाई दिया तभी हुआ है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर लड़ेगी, और अब 26 जुलाई से 12 अगस्त तक पूरे प्रदेश में धुआंधार 40 रैलियां होंगी। मतलब ये मास्टर स्ट्रोक है। हर रोज 3-3 रैलियां होंगी। एक का नेतृत्व करेंगी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, एक भगवंत मान जी, और एक संजय सिंह जी। 15 दिन के अंदर 40 रैलियां होंगी। दूसरे फेज में जो बच जाएंगे वहां होंगे, और उसके बाद चाहे वो टाउन हॉल है, मतलब इनका जो टाउन हॉल कंसेप्ट है वो बहुत पॉपुलर है। तो इस पार्टी की जो कार्य प्रणाली है बाकियों से अलग है। यही अकेली वो पार्टी है जो 10 साल के थोड़े से समय में राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। 2 स्टेटों में सरकार है। गुजरात जैसे स्टेट में जहां गन पॉइंट के ऊपर लोगों की टिकटें वापस करवाई जाती थी, वहां पर मतलब 5 सीटें हैं, और 28 सीटें वहां 2000 से कम मार्जिन से आ रहे हुए हैं। अगर वो साथ के साथ एमसीडी नहीं करवाते तो वो भी जीतते। तो हरियाणा में मास्टर स्ट्रोक अब देखने को मिलेगा। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलेगा, और 2 महीने यहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल अपने यहां मीटिंग थी, हर विधानसभा में 4-4 पंजाब से प्रभारी लगा दिए हैं। पंजाब और दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो अब 2 महीने यहीं पर काम करेंगे। जो यहाँ के नए कार्यकर्ता हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, और 2 महीने में माहौल पूरी तरह से बदल देंगे। क्योंकि लोग चाहते हैं, लोग एक ही बात कहते हैं, पार्टी की नीतियों में कोई कमी नहीं, ये पार्टी आनी चाहिए, और लोगों में कोई कमी नहीं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, जिस मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के ऐसे स्कूल बना दिए कि दुनिया में गूंज गई। अमेरिका के राष्ट्रपति की घरवाली राष्ट्रपति के साथ आती है तो दिल्ली के स्कूल देखने की जिद करती हैं। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आते हैं। अपने देश के बहुत से मुख्यमंत्री दिल्ली के स्कूलों की विजिट करते हैं। जिस आदमी ने इस तरह के स्कूल बना दिए, शिक्षा मतलब काया पलट कर दी शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में, वो आज जेल में है। जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट देके और दिल्ली के हॉस्पिटलों को की काया पलट कर दी, सत्येंद्र जैन जी, वो आज जेल में हैं। और जिनके पीछे ये, जिनकी नेतृत्व में ये सारे काम हुए, अरविंद केजरीवाल जी, वो आज जेल में हैं। एक आदमी ये नहीं कह सकता कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। बिना राजनीतिक कुंठा के सभी का एक ही मानना है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इसलिए जेल में हैं कि ये जो काम की राजनीति अब 70 साल के बाद शुरू हुई है, ये कहीं आगे ना बढ़ जाए और लोग इन पिछली पार्टियों के ऊपर झाड़ू ना फेर दें, इसलिए प्रचार से रोकने के लिए जेल में है। तो सर आपकी बात कर लेते हैं मास्टर सतवीर गोयत की। कैथल विधानसभा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो
तो कहाँ देखते हो? देखो, मैं निस्वार्थ भाव से जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, अगले दिन से मैंने अपना ऑफिस बना लिया था और उसी दिन से मैं लगा हुआ हूं, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ ये नहीं है कि मैं एमएलए ही बनने के लिए कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं। मैं इस पार्टी में इसलिए आया, 28 वर्षों तक मैंने संगठनों में काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बचाते बचाते मैं टर्मिनेट हुआ, मैं सस्पेंड हुआ, मैं जेल में गया, मेरी ट्रांसफरें हुई। कोई वो तगमा नहीं बचा जो एक कर्मचारी के कंधों पर लग सकता है और सरकारों ने ना लगाया हो। लड़ते लड़ते रिटायर हो गए, ना शिक्षा बची, ना स्वास्थ्य बचा, ना रोजगार बचा। आज अगर हम इस काबिल हैं कि घर की कोई ज्यादा मतलब जिम्मेवारी नहीं, स्वास्थ्य ठीक है, तो क्यों ना हम उन लोगों का साथ दें जो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जेलों में बैठे लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते, वो स्वार्थ की राजनीति करते, तो वो भी आज बीजेपी में चले जाते। आज बीजेपी में चले जाओ, कल को जमानत हो जाएगी। लेकिन वो गरीब के बच्चे को बढ़िया शिक्षा देना चाहते हैं, आम आदमी को इलाज देना चाहते हैं, इलाज की सुविधा देना चाहते हैं। और जो 25 लाख बेरोजगार अपने यहाँ हरियाणा में हैं, आज बेचारे कोई डोंकी लगा के बाहर जाने के लिए मजबूर है, कोई मतलब टेंशन में हो गया, कोई नशे करने लगे युवा बेरोजगारी के कारण, और कुछ युवाओं ने हथियार उठा लिए और वो गुंडागर्दी पर उतर आए। तो ये इस तरह की समस्या ना हो, इसलिए वो लोग जेल में बैठ के संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की, भाई कुछ लोग जब संघर्ष कर रहे हैं, क्यों ना हम उनके संघर्ष को मजबूती प्रदान करें। बूंद बूंद से सागर भरता है। जहां तक आगे चुनाव लड़ने या ना लड़ने की बात है, तैयारियों की बात यह है कि हम लगातार गांव में जा रहे हैं, पार्टी की नीतियों को लेके जा रहे हैं। कल को पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम कभी दावा नहीं करते कि टिकट तो मेरी ही है, ये कभी नहीं होता इस पार्टी में। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों को आगे लेके जा रहे हैं, और जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए मजबूती के साथ उसके पीछे खड़े होंगे। अगर पार्टी आपको भी देती है, आप तैयार हैं? नहीं, वो तो तैयार हैं। मतलब हम पार्टी के किसी भी आदेश को डिनाई नहीं करेंगे, मतलब मना नहीं करेंगे। जो भी पार्टी आदेश देगी उसी तरह से हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मास्टर सतबीर गोयल जी, जिनसे हमने खास बातचीत भी की और इन्होंने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं और किस तरह का इनको लोग जो बता रहे हैं कि क्या कुछ आम आदमी पार्टी का जो फीडबैक है वो लोग दे रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।